अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 का मैथ का सेकंड एनुअल पेपर फॉर 2025 का सेक्शन ए कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सेक्शन ए में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड है। 50 एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास। पार्ट 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादातर आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर गिवन है x की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 9। ठीक है, तो ये पावर पावर के साथ सॉल्व होगी। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा a, x रेज टू पावर 6। पार्ट 2 है 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। ठीक है, ये आपको साइंटिफिक फॉर्म गिवन है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अब देखें। ये है आपके पास 5.67 और 10 की पावर क्या है 4। मींस के पॉइंट को हमें 4 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर -4 होता तो इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते। अब +4 है तो इस पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास 5 6 7, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आगे शिफ्ट होना है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर आगे कोई डिजिट मौजूद नहीं है, तो इनको हम 0 के साथ फिल करेंगे और यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपके पास। मींस कि ये नंबर क्या बन जाएगा 5 6 7 एंड 00। तो ये आपके पास आ गया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह ये क्वेश्चन आपके पास नेगेटिव पावर के साथ भी हो सकता था, तो उस केस में हम क्या करते कि इसको 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। मींस कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब ये जो आपके पास डिजिट मौजूद नहीं है, यहाँ पर हम 0 से इसको फिल करते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारा पॉजिटिव के साथ है तो करेक्ट ऑप्शन ये है, मींस कि ऑप्शन डी। पार्ट 3 है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन दिस। ये आपको रिलेशन गिवन है, आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होती है। ठीक है, अब डोमेन क्या बन रही है 1 2 एंड 3, तो ये ऑप्शन ए है हमारे पास 1 2 एंड 3। अगर आपसे इस क्वेश्चन में रेंज मांगी जाती इस रिलेशन की, तो रेंज क्या होगी 2 3 एंड 4। ठीक है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन बी होता। अब हमसे डोमेन मांगी गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पार्ट 4 है HCF ऑफ 3x स्क्वायर एंड 6x क्यूब इज। ठीक है, आपने इसका HCF फाइंड आउट करना है, मींस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब देखें 3x स्क्वायर, 3 आपके पास 3 1 जा 3 होता है, और x स्क्वायर को आप इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास 6x क्यूब। अब 2 3 जा 6 होता है और 3 टाइम्स x आ जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3। अब 2 टाइम्स x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स, मीन्स के ये क्या बन गया 3x स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, इसका HCF क्या आ रहा है 3x स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाता है कि इसका आप एलसीएम फाइंड आउट करें, तो उस केस में आप क्या करते हैं अनकॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर क्या होगा, अब 3x स्क्वायर के अलावा जितने भी जो कॉमन में नहीं आए वो कौन से हैं 2 और x है, तो ये क्या बन जाएगा 2x। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन और अनकॉमन को, तो वो आपके पास आ जाएगा एलसीएम, मींस के 3 2 6 और x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, 6x क्यूब इसका एलसीएम होगा। जबकि HCF क्या है 3x क्यूब। HCF में सिंपल हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 5 है द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस इज। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी गिवन है x + 3 इज लेस देन 5। ठीक है, तो आपने इसका सॉल्यूशन 5 फाइंड आउट करना है। सिंपली 3 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो x इज लेस देन 5 माइनस 3, तो x इज लेस देन 2 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी, x इज लेस देन 2। पार्ट 6 है कन्वर्जन ऑफ 60 डिग्री इन रेडियंस। ठीक है, आपको डिग्रीज में एंगल गिवन है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। ठीक है,
कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ मिक्स हो जाती है कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करते हैं या डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। आप ये चीज़ याद रख लें कि रेडियन में जब भी आपके पास एंगल होगा तो उसमें क्या होगा, पाई मौजूद होगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें डिग्रीज़ में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है मीन्स कि हमें पाई को लाना है, तो इसलिए पाई को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, सॉरी, इसलिए पाई को हम न्यूमरेटर में रखते हैं क्योंकि पाई हमें रिक्वायर्ड होता है रेडियन में, ठीक है? तो अब पाई न्यूमरेटर में होगा तो लाजमी तौर पे 180 क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो इस तरह से आप एक चीज को याद कर लें, दूसरी जो वो होगी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। आपको जब भी क्वेश्चन रेडियन में गिवन होगा तो उसके साथ पाई मौजूद होगा। तो जब रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो आपने क्या करना होगा, पाई को कैंसिल आउट, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पाई को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो अब यहाँ पर पाई को न्यूमरेटर में करेंगे तो इसकी कटिंग कर देंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 6 3 जा 18, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। पार्ट 7 है, इफ द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 135 डिग्री व्हाट इज द व्हाट डायरेक्शन इज इट, ठीक है? क्या कहा जा रहा है कि बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है? फ्रॉम ए का क्या मतलब है, हमें ए पर लेना है नॉर्थ की डायरेक्शन को, ये आ गया आपके पास ए। तो अब हमने क्या लेना है, 135 डिग्री, ठीक है? ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब तो जब हम इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 135 डिग्रीज, तो ये आ गया आपके पास बी। 90 प्लस 45 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी। तो आपने बताना है व्हाट डायरेक्शन इज इट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कहाँ आ रहा है, किसके मिड में आ रहा है, ईस्ट और साउथ में। तो ये कहाँ आ रहा है, ईस्ट और साउथ के दरमियान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है? तो ऑप्शन बी। तो फ्रॉम जिसके साथ भी हो वहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्थ ड्रॉ करते हैं, बेरिंग हम नॉर्थ से मैयर करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर इस तरह से मैयर करके हमने 135 ड्रॉ किया और वो आपके पास आ गया बी। तो फिर हम उसके बाद डायरेक्शंस को ड्रॉ करके देख लेंगे कि ये कहाँ आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास ईस्ट और साउथ के दरमियान में, तो इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट। पार्ट 8 है, टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉल्ड। अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है? अगर दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पार्ट 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट है वो हमने बताना है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये करेक्ट नहीं है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो सेकंड ऑप्शन में ये हमें 1 के इक्वल गिवन है तो ये करेक्ट है, ठीक है? थर्ड भी गलत है क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड होता है, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये भी गलत है। ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पार्ट 10 है, द पॉइंट वेयर ऑल अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड। वो पॉइंट जहां पर तीनों अल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्थो सेंटर, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन है सी। पार्ट 11 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन इज इक्वल टू। ऑक्टागोन के आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इंटीरियर एंगल का आपके पास क्या फार्मूला होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, ठीक है? n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ऑक्टागोन, यहाँ पे कोई भी आपको फिगर गिवन हो उसकी आप नंबर ऑफ साइड्स इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको इंटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा। ऑक्टागोन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 8, ठीक है? तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, ये हो, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 8 इंटू 180, ठीक है? टू टू थ्री जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 2 कैरी चल जाएगा और 4 5 जा 20, 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। पार्ट 12 है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज, ठीक है? दो पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने लोकस फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो,
ठीक है। तो वो क्या होता है आपके पास, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, ठीक है, मीन्स के इस लाइन के मिड में परपेंडिकुलर हो, जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और परपेंडिकुलर भी हो, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट मौजूद होते हैं ना, उन दोनों का इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल ही होता है, ठीक है। कोई भी आप पॉइंट ले लें इस लाइन के ऊपर, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स के ऑप्शन सी। पार्ट 13 है द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज, ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है, इसका आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो रॉ डाटा का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करते हैं, ये ऑलरेडी आपके पास अरेंज फॉर्म में है, मीन्स के असेंडिंग ऑर्डर में है। तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो ऑड वैल्यूज के लिए आपके पास क्या फार्मूला था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। मीन्स के थर्ड प्लेस पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास मीडियन है। तो थर्ड प्लेस पर आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3, क्या आ रहा है 8, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप फार्मूला यूज नहीं भी करना चाहते हैं, एमसीक्यूज में आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में हो तब तो आप इस तरह प्रॉपर वे में करें, मीन्स के फार्मूला यूज करें, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 वैल्यू ऑफ आइटम। अगर आपके पास इस तरह एमसीक्यूज में हो तो आप क्या करें, सिंपली इसकी अरेंज करें, ठीक है, डाटा को अरेंज करें जिस तरह यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में। तो आप इसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। इवन होंगी तो 2 वैल्यूज आएंगी और अगर ऑड होंगी तो कोई एक ही आएगी, ठीक है। अब देखें ये टोटल कितनी है, 5 है, 2 यहाँ गई 2 यहाँ गई, तो मिड वाली वैल्यू 8 है, तो 8 मीडियन हो जाएगा। अगर आपके पास इवन हो तो 2 वैल्यूज आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल इसके आगे आपके पास एक और वैल्यू हो जाए 14, ठीक है। अब इस केस में ये क्या हो गई है, 6 वैल्यूज हो गई है, ठीक है। 2 वैल्यूज यहाँ गई 2 वैल्यूज यहाँ गई, तो मिड में आपके पास 2 वैल्यूज रह जाएंगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज करने के लिए ऑप्शन, क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अगर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तब तो आप प्रॉपर वे में करें, फार्मूला यूज करके। पार्ट 14 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड इज, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 52 कार्ड्स में हार्ट कितने होते हैं आपके पास, 13, ठीक है। क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनमें से ब्लैक जो है हाफ होते हैं और हाफ जो है वो रेड होते हैं, ठीक है। मीन्स के 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। अब इन रेड में आगे मजीद डिवीजन होती है। अब इन किस तरह से कि 13 जो है वो डायमंड होते हैं और 13 आपके पास हार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों 13 है, तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी हार्ट आने की, ठीक है। तो हार्ट कितने हैं, 13 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, मीन्स की करेक्ट ऑप्शन ए है। पार्ट 15 है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 सक्सेसेस आउट ऑफ 40 ट्रायल इज, ठीक है। टोटल आपके पास ट्रायल कितनी है, 40 है, और उनमें से सक्सेसेस कितनी है, 8 हैं। तो आपने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ डिवाइड करते हैं, किसको, जो भी आपके पास इवेंट हो वो जितनी दफा अकर हो, मीन्स कि यहाँ पर कितनी दफा सक्सेसेस हुई है, 8 टाइम, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 0.2। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। इसी पर का सेक्शन बी और सेक्शन सी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।